नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सुपोषण होता है। सुपोषण होता है ऑप्शन ए कवकों में, ऑप्शन बी हरे पौधे में, ऑप्शन सी जंतुओं में, ऑप्शन डी सभी जीवों में। तो सुपोषण होता है हरे पौधे में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी ग्रेना, ऑप्शन डी एस्ट्रोमो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हरित लवक। अगर हरित लवक नहीं रहेगा तब आप पत्ती लगा सकते हैं, यानी पत्ता लगा सकते हैं। जब हरित लवक रहेगा तो हरित लवक को ही टिक लगाइएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधे में और प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है सूर्य के प्रकाश में, और प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है सुबह और शाम, क्योंकि उस समय लाल प्रकाश रहता है। तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण। हरित लवक में होता है। अगर हरित लवक नहीं रहेगा तो पत्ती टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? सोचिए, आप भी एक जीव है, तो कौन सी क्रिया आपके लिए अनिवार्य है, यानी कि हमेशा के लिए है आपके जीवन में? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी चलना। तो श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी सांस लेना, श्वसन। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अर्धपरागमीय झिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्धपरागमीय झिल्ली है। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कवक। कवक का इष्ट एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी इष्ट क्या है? कवक। ऑप्शन नंबर बी सही है। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी क्यूबन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। दही के जमने में क्यूबन क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्यूबन क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, कॉर्लीफॉर्म है एक जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वच्छ जल का पीएच है, स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? तो स्वच्छ जल होता है उदासीन, और उदासीन का पीएच मान होता है 7 के बराबर, और 7 से अधिक होता है क्षारीय, 7 से कम होता है अम्लीय। तो उदासीन होता है स्वच्छ जल, यानी 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 5 जून, 17 नवंबर, 1 मई। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल सही सोचे थे आप। ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा कार्य योजना
किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1985 में। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1985 में। ऑप्शन बी सही है। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें हो जाएगा 1970 के आसपास हुआ था। इसमें सही एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो 1970 लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी तावा। सरदार सरोवर बांध का निर्माण हुआ है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में कितना प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? विश्व में कितना प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार आप 70 लगा दीजिएगा टिक में, अगर यदि, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 71% विश्व में जल है, 71%, और 29% जो है कि भूमि है। 29% क्या है? भूमि है, और 71% क्या है? जल है, पूरे विश्व में, पूरा पृथ्वी पर। तो ऑप्शन के अनुसार यहां पर 70 लगा दीजिए, 71 होता है आसपास। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर ए सही है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है और सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर ए सही है। गंगा नदी की लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई है 2500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 सही है। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 सही है, 2500 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो अभी तुरंत बताए हैं टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड। उभयलिंगीय जंतु कौन है? उभयलिंगीय जंतु कौन है? उभयलिंगीय जंतु है केचुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है, केचुआ। यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी मसादा प्रदूषण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए सही है, वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध किससे है? हाँ, वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक चयन होगा यहाँ पर, ठीक है, प्राकृतिक चमन हो गया है, यहाँ पर चयन होगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत याद रखिएगा कि प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन। ऑप्शन नंबर सी सही है, डार्विन ने दिया था। गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए, प्रोटीन्स, आरएनए। ये तीनों अगर ऑप्शन में है तो तीनों होगा, और इन तीनों में से कोई एक है तो सही हो जाएगा। चाहे डीएनए रहे तो भी सही होगा, प्रोटीन्स रहे तो भी सही रहेगा, आरएनए है तो भी सही रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, तीनों हो जाएगा, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए। ऑप्शन में अगर दिया रहेगा तो ये तीनों रहेगा, अगर तीनों साथ में है तो तीनों सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए। ऑप्शन नंबर ए सही है, डीएनए। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया?
जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखिएगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडल के निचली सतह में, ऑप्शन बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन सी वायुमंडल के मध्य सतह में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर बी सही है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है ओजोन मंडल। और ओजोन मंडल को हानि कौन पहुंचा रहा है? CFC। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन क्या है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ओजोन पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, ओजोन उसका रक्षा करता है भयानक किरण से। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में पूछे जाएंगे। आप एक बार दो बार इसे देखें और अच्छे से याद कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।